नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे कब करना चाहिए। NPK 05234 के स्प्रे करने का सही समय कौन सा होता है और NPK 05234 के साथ में हमें कौन कौन सी और चीज़ें ऐड करके डालनी चाहिए जिससे NPK 05234 की जो ताकत है वह दोगुनी हो जाए और हमारी गेहूँ की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव हो, गेहूँ की फसल रोग रहित हरी भरी रहे और अच्छे से बढ़वार करे एवं गेहूं की फसल में लंबी एवं मोटी बाली निकले। इसके लिए आपको सही समय पर यह स्प्रे करना गेहूं की फसल में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे वीडियो के साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारा आपसे निवेदन है इसी तरह से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे करने का सही समय होता है जब आपकी गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाया जाता है, दूसरी सिंचाई की जाती है तो उसके तुरंत बाद में आपको NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए। जैसे कि आप 40 दिन के करीब गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाते हैं और 40 से 50 दिन के बीच का जो समय होता है यह गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे करने का सही समय होता है। वैसे तो किसान साथियों, आप गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे गाउट अवस्था में बाली निकलने से पहले करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा। NPK 05234 में आपको दो खास चीज़ें ऐड करनी चाहिए। पहली है सागरिका और दूसरी है जिंक। अगर आपने किसान साथियों अभी तक अपनी गेहूं की फसल में जिंक का प्रयोग नहीं किया है तो आप NPK 05234 प्लस सागरिका प्लस जिंक का स्प्रे कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। या फिर आपने पहले पानी लगाने से पहले या बुवाई करते समय या फिर पानी लगाने के बाद में जिंक का स्प्रे कर दिया है तो फिर इस समय पर आपको जिंक देने की आवश्यकता नहीं है। आप जिंक की जगह बोरोन मिला सकते हैं। बोरोन भी इस समय पर बहुत ही अच्छा कार्य करता है। NPK 05234 की मात्रा की बात करें तो आपको 1 kg लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। और सागरिका की मात्रा की बात करें तो आप 250 से 300 ml ले सकते हैं 1 एकड़ खेत के लिए। जिंक की मात्रा की बात करें तो आप 100 ग्राम जिंक ले सकते हैं 1 एकड़ खेत के लिए। स्प्रे के लिए किसान साथियों, जिंक में आपको ध्यान रखना है जो चिलेटेड जिंक आती है उसी का आपको इनके साथ मिला करके स्प्रे करना है। जिंक सल्फेट का स्प्रे इनमें मिला करके आपको बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट में आपको 12% वाली चिलेटेड जिंक मिल जाएगी, उसी का आपको स्प्रे करना है। और बोरोन की बात करें तो इसकी मात्रा भी आपको 100 ग्राम ही रखनी है। जो हमारा 20% वाला बोरोन आता है उसका आपको स्प्रे करना है। और किसान साथियों, सागरिका का प्रयोग भी आप तभी करिएगा जब आपने दानेदार सागरिका अभी तक आपने गेहूं की फसल में नहीं दी है। अगर आपने पहला पानी लगाते समय या बुवाई करते समय दानेदार सागरिका का प्रयोग गेहूं की फसल में कर दिया था तो फिर इस समय पर आपको सागरिका का स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल NPK 05234 का ही स्प्रे कर दीजिए। इसी से आपको बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा। और किसान साथियों, आपको 150 लीटर प्रति एकड़ से कम पानी का यूज नहीं करना है, यह ध्यान रखिएगा। 150 लीटर से आप 160 लीटर कर सकते हैं। किसान साथियों, इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में दोहरे कार्य चल रहे होते हैं। कल्लों का फुटाव भी तेज़ी से हो रहा होता है और गेहूं की फसल में बालियां बनने की प्रोसेस भी चलने लगती है, कबूट अवस्था आ जाती है। तो ऐसे में हमारी गेहूं की फसल को ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता होती है, खासकर फास्फोरस और पोटास की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो NPK 05234 में फास्फोरस और पोटास ही पाया जाता है। तो ऐसे में आप अगर NPK 05234 का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर देंगे तो उसको सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और वह अच्छे से फुटाव एवं बालियां बनाने की प्रोसेस बढ़िया चलेगी, जिससे लंबी एवं मोटी बाली आपकी गेहूं की फसल में निकलेगी और आपको बहुत ही ज़्यादा उत्पादन गेहूं की फसल से मिलेगा। चलिए किसान साथियों, फिर मिलते हैं।